गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 6 जून। हम देखेंगे इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को, साथ ही हर प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 को जीता है। तो आप देख सकते हैं पहला तो एशिया के लिए जीते हैं, पूरे एशिया के लिए। और कहाँ के लेखक हैं? तो भारत के लेखक हैं। और यह प्राइज का नाम क्या है? तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज है। तो ऑप्शन देख सकते हैं यह किनके द्वारा जीता गया है? तो यह कृतिका पांडे के द्वारा जीता गया है। यही है कृतिका पांडे। अब आप ऑप्शन यहाँ के शुरुआत को 3 देख रहे हैं, ये भी आज ही के करंट अफेयर से हैं, तो इसको भी याद रखना है। तो चलिए हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं कि उन्हें जो कृतिका पांडे को यह पुरस्कार मिला है, उनके किस कृति के लिए मिला है। तो देख सकते हैं उनकी एक स्टोरी है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसी के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही देख सकते हैं कि यह जो पुरस्कार है 5 क्षेत्र हम कह सकते हैं उसमें दिया जाता है। तो देख सकते हैं एशिया, प्रशांत और अफ्रीका, कनाडा, यूरोप और कैरेबियन। तो समझ सकते हैं यहाँ पे एशिया प्रशांत एक में कर लीजिएगा इसको, फिर पहला हो गया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा कनाडा, चौथा यूरोप और पाँचवा कैरेबियन क्षेत्र के लिए दिया जाता। अब चलिए ऑप्शन ए की जो बात की जा रही थी वे थे राजीव टोपनो। तो राजीव टोपनो का अभी कहाँ की नियुक्ति किया गया है? तो देख सकते हैं राजीव टोपनो को वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के का वरिष्ठ सलाहकार यानी कि सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, राजीव टोपने। ऑप्शन सी में क्या था? तो देख सकते हैं अनवर सागर। तो अनवर सागर जी का अभी निधन हो गया है। तो ये क्या थे? तो एक देख सकते हैं ये गायन से रिलेटेड थे। देख सकते हैं वे 1992 की अक्षय कुमार के अभिनय वाली फिल्म खिलाड़ी के हिट ट्रैक वादा रहा सनम के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं इनकी कहाँ कहाँ याराना देखे होंगे, सलामी, आ गले लग जा, विजयपथ जैसी फिल्मों में भी यह गीत लिख चुके हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा। एक गायक थे, उनका भी नाम हो गया, ये गाना लिखते भी थे। तो इनका नाम याद रखिएगा, कौन थे? अनवर सागर। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में किसने ट्यूलिप, तो पहला तो आपको ट्यूलिप का फुल फॉर्म देख लेना है क्या है। तो ट्यूलिप का फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। देखिए अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों की बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं, पूछा जा रहा है कि ट्यूलिप किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो जो ट्यूलिप है वह अभी भारत सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी इसे लॉन्च किया गया है। तो चलिए इसे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्यूलिप कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस माध्यम से दिया जाएगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो इन तीनों का पहल है। अब चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने मानसिक तनाव और डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। तो देख सकते हैं जितने भी पुलिसकर्मी हैं वे अपने थोड़ा काम में व्यस्तता के कारण क्या हो जाता है, तो उनको मानसिक तनाव हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, जिसके कारण वह अपने क्या कहते हैं कलीग हैं जो अपने पुलिसकर्मी हैं उनसे उलझ जाते हैं, या कोई अन्य व्यक्तियों से किसी कारण अगर उलझ गए हैं। तो इसी के लिए स्पंदन अभियान लाया गया है। तो यह छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा लाया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, लोगों को जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन्हें योगा के माध्यम से, गायन के माध्यम से, अन्य माध्यम से उन्हें क्या, तो उन्हें एक अच्छा और शांत जीवन व्यतीत करने के लिए आगे अग्रसर किया जाएगा। तो इसका देख सकते हैं छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात की जा रही थी। तो देखिए अभी बताया गया कि इसके माध्यम से परामर्श सत्र, संगीत, योग थेरेपी आदि की व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ देख लीजिए मैप में छत्तीसगढ़ की लोकेशन कहाँ कहाँ से लग रही है। जैसा कि देख सकते हैं मध्य प्रदेश, फिर ऊपर में आ जाइए यहाँ पे यानी कि नॉर्थ में तो उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लग रही है। फिर आ जाइए यहाँ पे बिहार से इसकी सीमा नहीं लग रही है। तो कहाँ से लग रही है? यहाँ झारखंड से इसकी सीमा लग रही है। इधर देख सकते हैं झारखंड के बाद उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से, यहाँ पे तेलंगाना से और महाराष्ट्र से इसकी सीमा लग रही है। अब थोड़ा हम छत्तीसगढ़ के बारे में जाने, यह खबर में कब आया था? अभी छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया था कि अजीत जोगी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका अभी निधन हो गया। तो वे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ से। यह 2000 में अस्तित्व में आया था। साथ ही छत्तीसगढ़ के जितने नेशनल पार्क हैं वो आपको जानना है। पहला आपको याद रखना है इंद्रावती नेशनल पार्क,
दूसरा कांगेर घाटी नेशनल पार्क और तीसरा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके एवं यहाँ के सीएम भूपेश बघेल हैं। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाल ही में किसने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF बनाने की घोषणा की है। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया है, तो यह RBI के द्वारा किया गया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए कमेंट में आपको बताना है कि जो RBI है इसके अभी गवर्नर कौन है। तो आपको पता होगा इसके अभी गवर्नर कौन है, वे कौन से नंबर के हैं ये भी बताना है कि उनका नंबर कौन सा है। तो ये आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं। तो अभी भारत के नए राजदूत यहाँ कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ब्रजेंद्र नवनीत नियुक्त किए गए हैं। अब चलिए यहाँ पे आपको हाल ही में बताया गया था इन तीनों के बारे में भी कि जो गायत्री कुमार है उनको ब्रिटेन में हाई कमीशन नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार को अभी कहाँ राजदूत नियुक्त किया गया था, तो फिनलैंड में, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिर यहाँ पे CB जॉर्ज, तो CB जॉर्ज को कहाँ नियुक्त किया गया था, तो इनको कुवैत नियुक्त किया गया था। कहाँ, कुवैत में राजदूत। तो ये कुवैत की राजधानी आपको पता होगा कहाँ, तो कुवैत सिटी। और एक और बताया गया था पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी में अभी सुशील कुमार सिंघल को, और पापुआ न्यू गिनी का आपको क्या याद रखना था, तो वहाँ की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी। लगातार तीसरी बार बताया गया है तो आपको रट गया होगा कि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट मोरेस्बी है। अब चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा WTO के बारे में जान लेते हैं कि क्या है WTO। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो WT यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यानी कि व्यापार, तो यह व्यापार जितने भी व्यापार संगठन है यानी कि विश्व व्यापार के लिए यह नियम बनाता है कि कितने देश कहाँ कहाँ कैसे व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए यह नियम बनाता है। इससे पहले इसका जो हम कह सकते हैं स्थापना हुआ तो 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था। किसका, तो WTO को। लेकिन WTO से पहले ठीक और संस्था थी जिसे बाद में उसे ही WTO में परिवर्तित कर दिया गया। तो उससे पहले कौन सी संस्था थी, तो उसका नाम आपको याद रखना और फुल फॉर्म भी। तो उसकी संस्था का नाम था GATT। तो GATT का फुल फॉर्म क्या था, तो जान सकते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो क्या होगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसके बारे में जानना है, वह कौन सी संस्था थी, GATT। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी कौन करेगा। तो देख सकते हैं एक समिट यानी कि बात की जा रही है, उसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाएगा। इसका एक थीम भी रखा गया है अभी, तो उसका थीम भी आपको जानना है। तो क्या है, द ग्रेट रीसेट। यहाँ पे देख लीजिए, यह जो है द ग्रेट रीसेट डायलॉग के तहत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म ओलंपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्रॉस सोर्सिंग इनोवेशन द्वारा योगदान देगा। अब चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं किसकी बात की जा रही है अभी, या हम लोग इतने देर से सुन रहे थे किसके बारे में, तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब चलिए हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में जो बताया गया है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। तो ये भी आपको जानना है। इसकी जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो क्लोगनी स्विट्जरलैंड में है। साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है विश्व आर्थिक मंच का, तो इसका उद्देश्य है कि विश्व के जितने भी व्यवसाय हैं, राजनीतिक, शैक्षिक और अन्य क्षेत्रों के अग्रणी लोग, जितने भी अग्रणी लोग हैं उनको एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना है, जिससे हर देश के जो व्यक्ति हैं समृद्धि की ओर आगे बढ़े। तो ऐसा किसके द्वारा, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर बढ़े तो बताया जा रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन, देख सकते हैं एक वेतन संबंधित ऐप लाया गया है, वो भी क्या है, तो सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप लाया गया है मेरा वेतन। तो यह किसके द्वारा लाया गया, तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यह अभी जम्मू और कश्मीर के द्वारा लाया गया हाल ही में 31 अक्टूबर को। जम्मू कश्मीर था उसका क्या 2 भाग में कर दिया गया था, और एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो चलिए हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है इसके नेशनल पार्क के बारे में आपको जानना है। यहाँ के कौन कौन से जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं,
तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ के जो सबसे पहला आपको याद रख रहा है दाचीगाम, जो दाचीगाम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है काजीनाग, तो काजीनाग भी आपको याद रखना है कि यह कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर का एक नेशनल पार्क है काजीनाग। इसके साथ ही दो और आपको याद रखना है, एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क और दूसरा सलीम अली नेशनल पार्क। तो इन चारों को आपको याद रखना है। एक आप पहले बहुत बार रटे होंगे कि हेमिस नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, तो हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क आप पहले जानते होंगे कि यह जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जब इन दोनों का क्या हुआ, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत इन दोनों का बंटवारा हो गया, तो यह किस क्षेत्र कहाँ पड़ता था, लद्दाख में पड़ता था। तो हेमिस को आप याद रखना है कहाँ है, तो यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। कौन सा, तो हेमिस नेशनल पार्क। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से किसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, यह भारत सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। क्या, तो नगर वन। अब चलिए इसके अंतर्गत यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम देश के 200 निगमों और शहरों के साथ शुरू किया गया है। तो यहाँ पे याद रखना, यह इनके जिनमें अभी प्रकाश जावड़ेकर जी कह रहे थे कि जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे अभी वन लगाया जाएगा, जो पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इससे आपको रिलेट करके याद रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अभी कौन है हमारे वर्तमान में, तो प्रकाश जावड़ेकर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में स्किल रजिस्टर किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो स्किल रजिस्टर जो है, ऑप्शन देख सकते हैं, यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। क्या है स्किल रजिस्टर, तो इसके अंतर्गत बाहर से आने वाले यानी जितने भी प्रवासी हैं, तो उनको बाहर से आने वाले कहते हैं। तो प्रवासियों के लिए प्रवासियों में जिस प्रकार के स्किल हैं उनको देखकर उसी प्रकार से उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो ऐसा किसका एक पहल है, हिमाचल प्रदेश का। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में, इतना याद नहीं रखना, लेकिन इसको राज्य का दर्जा कब मिला, तो ये याद रखना है कि यह एक राज्य के रूप में 1971 में आया था, जनवरी 1971 में। एवं इसके यहाँ के सीएम कौन है, तो जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी से हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय। ये इतनी बातें आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं उसके बारे में बताया गया था। पहला तो खीर गंगा, तो खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। पीन वैली नेशनल पार्क यानी कि पीन वैली कहाँ हो गया आपका, तो पीन घाटी नेशनल पार्क हो गया आपका हिमाचल प्रदेश में। सिंबलवारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। और एक और बताया गया था हिमाचल प्रदेश से, उसको देख लीजिएगा। एक और आपको बताया गया था, यहाँ से चारों को आप याद रखिएगा, 3 अभी बताया गया, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगला जानते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के सीएम के बारे में तो आपको बता ही दिया गया, राजधानी यहाँ के कहाँ है, तो शिमला। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश का थोड़ा लोकेशन को देख लीजिए। यहाँ पे इसकी सीमा कहाँ कहाँ से लग रही है, देख रहे होंगे। यहाँ पे इसकी सीमा यहाँ पे देखिए लद्दाख से, फिर यहाँ पे जम्मू कश्मीर से, यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब से इसकी सीमा लग रही है, फिर हरियाणा से। ये वाला आपका कौन हो गया, तो ये देख सकते हैं, ये जो सीमा लग रहा है उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पे उत्तराखंड से इसकी सीमा लग रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लग रही है इसकी, तो देख रहे हैं ये तिब्बत वाला क्षेत्र यानी कि चीन से इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो अगर आप रेगुलर करेंट अफेयर्स बने होंगे तो आपको मेरे द्वारा बताया गया था कि केरल अभी के फ़ोन लाया है। के फ़ोन का मतलब क्या था, तो केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो इसके अंतर्गत ही नेटवर्क जो इंटरनेट है उसके जो बीपीएल परिवार है उनको इंटरनेट मुहैया कराया जा रहा था। तो अब इसी के अंतर्गत केरल क्या बन गया है, तो फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो आपको याद रखना है, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है, एवं यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वो भी बताया गया आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर हैं। साथ ही यहाँ के नेशनल पार्क को कई बार बताया गया है, फिर से एक बार देख लीजिए। अन्नाई मुदी 16 नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, करीम पूजा नेशनल पार्क, मथिकेतन 16 नेशनल पार्क, पंपादुम नेशनल पार्क। पेरियार यहाँ एक नदी भी है, पेरियार यहाँ के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे, तो जाके पढ़िएगा उनके बारे में। तो पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट यानी कि शांत घाटी नेशनल पार्क, तो ये सभी कहाँ की है, तो केरला की है। तो इसे आप यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं।
अब चलिए कर लेते हैं कल के प्रश्नों का रिवीजन। करना क्या है, तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से इसका आंसर करने का प्रयास करिए, कितना नंबर आता है आप उसे देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोहाला पनबिजली परियोजना किन से जो दो देशों के बीच अभी स्टार्ट हुआ है, तो यह बताया गया था चीन और पाकिस्तान के बीच, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया, तो यह 4 जून को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC अभियान लाया है, तो यह कितने लोगों के लिए लाया है, तो यह 1.5 करोड़ किसानों के लिए। KCC के बारे में बताया था कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है यह यशवंत सिन्हा जो उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री थे उन्हीं के समय लाया गया था, और जो KCC है इसको 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये भी आपको जानना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कल का है कि हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वासु चटर्जी फिल्मकार थे। अगला प्रश्न है कि 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किसने किया है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ऐसा जो किया गया है यह हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि बाफ्टा, तो बाफ्टा के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं अभी, वो पहले गैर यूरोपियन है, तो इनका नाम याद रखना कृष्णेंदु मजूमदार। तो ये देख सकते हैं ये 73 साल में पहले अश्वेत हैं, ये याद रखना है, पहले क्या है अश्वेत व्यक्ति हैं, यूरोपियन नहीं। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म जानना है, द ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह कब मनाया गया। तो यहाँ से एक मुझे कन्फ्यूज़न है, अगर आप चाहें तो इसको कमेंट में दूर कर सकते हैं। ये देखिए विकिपीडिया पर जो वर्ल्ड पर्यावरण दिवस है यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसका थीम बताया जा रहा है टाइम फॉर नेचर, लेकिन कहीं कहीं इसका थीम बायोडाइवर्सिटी भी बताया जा रहा है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका थीम एक्चुअल में है क्या, बायोडाइवर्सिटी है या टाइम फॉर नेचर है। तो अगर आपको इसमें थोड़ा डिटेल पता होगा तो मुझे भी कमेंट में बताइएगा, आपके सहयोग से मैं भी कुछ सीख जाऊँगा। तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने किया, तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह अभी ब्रिटेन में हुआ है। अगला प्रश्न है कि ट्विटर ने किसको बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो अभी जो ट्विटर ने है अपने बोर्ड में किसको अपना नया अध्यक्ष, तो ये पैट्रिक पिचेट को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर विश्व आर्थिक मंच के 91वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का मेज़बानी करेगा, तो ऐसा देखिए किस शहर की, दावोस जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है। CII के अध्यक्ष के पदभार अभी किसने संभाला है, तो ये आपको पता होगा उदय कोटक ने इसका पदभार संभाला है। इनमें से किसके द्वारा विदेशी नागरिकों की कौशल मानचित्रण के लिए स्वदेश योजना शुरू किया गया है, तो जो स्वदेश योजना है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। स्वदेश का फुल फॉर्म याद रखना, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून एवं ब्यूटी पार्लर जितने भी वहाँ आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, किस राज्य ने, तो ऐसा तमिलनाडु ने किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चौथा क्या है, जिलो मोल मैरियट थॉमस 14वां थॉमस एशिया की पहली ऐसी महिला बनी है जो बिना हाथों से कार चला रही है, तो ये बताना आपको कहाँ की है, भारत की है, और भारत के किस राज्य की है, केरला की है। तो चलिए वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।